कर दिया। अब देखना पता क्या है, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखेंगे ना, तो अपन लिखेंगे इनर्टनेस ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनर्टनेस ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और बॉन्डिंग। आप केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। It is highly dominating or effective in the last element of group 30, 14 and 15। पहले अपन समझ लेते हैं उसको, उसके बाद अपन इनर्ट पेयर का डेफिनेशन लिखेंगे और इंपॉर्टेंस उसका चेक करेंगे अपन। तो अपन 13th ग्रुप को लिखते हैं, 14th ग्रुप को लिखते हैं और 15th ग्रुप को लिखते हैं। इसमें 13 में तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम होगा। और 14th ग्रुप में भी नो दैट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और टिन और लेड होता है। इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। वैसे अपन को याद है द वेरी फर्स्ट पेज जिसमें आपने पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसमें आपने इन 3 एलिमेंट को सर्कल भी किया था और आपने कहा था जो पार्ट सर्कल होगा उस पार्ट को आपको बार बार देखना है पीरियोडिक टेबल में। वो आप पहले से पता चुके, उस पार्ट पर बेस्ड ही अपन को मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। इसमें ना जो थैलियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन को पता है क्या होता है। बोरॉन का 2s2p1, ये 3s2p1, 5s2p1, 4s2p1, 5s2p1, ये 6s2p1, ये 6s2p2 होगा, ये 6s2p3 होगा। दिस इज। अब अगर अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख लेते हैं, जैसे ये थैलियम है तो थैलियम का एटॉमिक नंबर तो 81 होता है, ये 82 होता है और ये 83 होता है। तो अपन कहेंगे एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं तो अपन को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1s 2s2p होता है, 3s 3p होगा, 3s और 3d भी होगा, 4s 4p 4d होगा, 4fp होता है, 5s 5p 5d 5f होता है, 6s 6p 6d भी होगा और 7s लिख लेते हैं। अपन को पता है 2 बार 1 1, 2 बार 2 2, 2 बार 3 3, 2 बार 4 4, ऐसे आप बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 18, 36 और 20, 56 हो जाता है यहाँ तक 6s2 है ना। ये 6s2 तक अपन को 56 कितना हो गया, 56 ना, 36 + 20 56 हो जाता है। 14 इसमें ऐड करते हैं तो 56 + 14 70 हो गया। अगर ये 70 हो गया, इधर 14 लिखा अपन ने, ये 14 लिखा मैंने, फिर 70 से ये 80 हो गया और ये 6p1, तो आपने 6s2p1 लिखा हुआ है इधर 6s2p1। अब मेरा मतलब ये था कि अगर अपन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें इसका टीएल का, तो टीएल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन को पता था कि देयर इज 81 प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 6 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। और उससे पहले 5 में अपने पास 5d10 है, d10 है और इधर f14 है, 4f14 ये लिखा ना अपन ने। अब अपन को एक बार पता है ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन दे आर इन फॉर्म ऑफ 6s2p1। मैं क्या करूंगा, f इलेक्ट्रॉन हैज
पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअरेस्ट, अब पुअर की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, D10 तो इसमें भी होगा, D10 तो इसमें भी होगा और D10 तो इसमें भी होगा, लेकिन अपन पुअरेस्ट की बात करते हैं जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता ही नहीं है, पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इनका पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो अगर पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होगा, तो अपन कहेंगे द अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जब मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन बाकी इन दोनों को इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होगा, क्योंकि P से ज्यादा S से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, और वो भी जब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। इसका एक ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 लिख लूंगा, और अगर 2 और निकालूंगा तो +3 लिख लूंगा। इसमें भी मैं +2 लिख के और +4 लिख सकता हूँ, इसमें भी मैं +2 लिख के +3 लिख के और +5 लिख सकता हूँ। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी पार्शियली फिल्ड, लेकिन ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो भी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस है। हम इसी पेयर के इनर्टनेस की बात कर रहे हैं, द इनर्टनेस ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर। मतलब इन सब एलिमेंट में जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आप नहीं बना पाओगे। मतलब इनमें जो आपको बॉन्डिंग करनी है तो P और इलेक्ट्रॉन को तो यूज कर लो, लेकिन आप S को यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज द इनर शेल हैव 14F इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, तो फिर इनसे ये अंदर वाले 6s2 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है इनसे। इनमें F इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि इसमें तो एटॉमिक नंबर इसका कम हो, काफी कम होगा, राइट ना। तो अगर काफी कम होगा तो अपन कहें 47, 48, 49 होगा, ये 49 होगा तो इससे पहले तक ही आ जाएंगे, तो F14 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक 56 आ रहा था, अपन ने देखा ना, 18 पूरा फील्ड होगा तो 56 आएगा। तो इनमें इसलिए आ रहा है inert pair effect because the inertness of this pair of electron is called inert pair effect, right? This pair of electron is inert, it doesn't take part in bonding. So अपन क्या करेंगे, inert pair effect के लिए लिखेंगे अपन due to the presence of 14 electron in the f orbital, which has poor screening effect, which has poorest screening effect. So due to the presence of 14 f electron of f orbital, the attraction of 6s2 electron in the nucleus is very high. So these electrons, these 6s2 electron do not take part in bonding, take part in bonding. So, or in chemical reaction. This is called inert pair effect. Inert pair effect. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से हमें क्या मतलब, हम क्यों पढ़ें उसको? ठीक है, नहीं करते बॉन्डिंग में टेक पार्ट तो ना करें, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ेगा, लिखें पॉइंट्स, हमें ये फर्क पड़ेगा। एक तो फर्क अपन को पड़ेगा, पॉइंट में लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे तो अपन बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, मतलब B का +3 का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा एल्यूमिनियम +3 से, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा गैलियम +3 से,
इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इंडियम +3 से और थैलियम +3 से। बट अपन कहेंगे इसमें, बट इसमें अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इंडियम की, क्योंकि सभी के लिए +1 भी हो सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो +1 भी हो सकता है इसको हटाने से, और ये 2 हटेंगे तो वो ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम +1 शो नहीं करता, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। सो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट decreases from top to bottom, from top to bottom. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ फॉर लेड +2 is more stable than +4 than +4. ऐसे ही फॉर बिस्मथ +3 is more stable than +4 और +5 से ज्यादा stable. So like that we are able to write the stability of the oxidation state. तो एक तो अपन से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। चल रहे होंगे, ठीक है ना सर? 1 मिनट। चलो नेक्स्ट पेज पे जाना है ना, इसलिए मैं वेट कर रहा था नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले। आप पर लिख लो, फिर अपन बताओ नेक्स्ट पेज पे। यस सर। वेट सर। हो गया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। यस सर, डन। सर वेट वेट डन, डनाडन डन हो गया। जल्दी करे यार, ऐसे मत फटाफट कर। Pb +4 is a strong oxidizing agent. Oxidizing agent, but Pb +2 is not a reducing agent. अपन ने पता क्या लिखा, जब अपन ने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पढ़ा था ना, तो अपन ने कहा था अगर कोई मेटल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो जब अपने वो हायर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लोअर वाले में होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि लोअर वाले में होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। Pb+4 इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा और Pb+2 में चला जाएगा। सो इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा।
Why it is so? आप ये वाले इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हो, ये नहीं निकाल सकते आप ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है +4 से। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Which oxidation state of SN is more stable? +2 या +4? आपको पता है SN कहाँ प्लेस्ड है? ये है लेड के ऊपर। SN के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, SN+4 भी होता है, SN+2 भी होता है। कार्बन सिलिकॉन, दैट इज +2 भी होते हैं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा 10 के लिए? बोलो। +2 अपन पता क्या बोलेंगे भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें होता है, इसमें थोड़ी इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। क्या लिखा था अपन ने? लिखा तो था साफ साफ, लिखा तो है आपने साफ साफ, लिखा तो है आपने साफ। सर पर हमने बोला ना स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी भी बोल रहा हूँ। अब मैंने कंपैरिजन कहाँ पूछा कि बताओ गैलियम का +3 ज्यादा स्टेबल होगा या इंडियम का +3 ज्यादा स्टेबल होगा? इंडियम का ही बताऊंगा इसके कंपैरिजन। आप तो इंडियम और इंडियम में ही पूछ रहे हो, लोअर और हायर। भाई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो लास्ट एलिमेंट में ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट उसी में होता है। भाई इनर्टनेस ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लास्ट एलिमेंट में बताते हो आप, सभी में थोड़ी बताते हो। ठीक है, अरे हाँ भाई कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया। अपन को भी क्या करना है, कोई ये थोड़ी तुमने गलत बताया तो कोई गड़बड़ हो गई। मैं तो इसलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये लिख के, ताकि तुम गलती करो। ये देख के गलती तो करेंगे ही ना। आप बता तो रहे हो कि लोअर वाला ज्यादा, मतलब इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब लोअर वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें भी बता दिया मैंने। अब ऐसे नहीं करना है तो आप आंसर दो क्यों नहीं करना है। हाँ, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ओनली फॉर द लास्ट एलिमेंट, तो लिखा है आपने, ठीक है, याद रखूंगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ लास्ट एलिमेंट में होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। समझे ना भाई, मेरा काम यही तो है कि तुमसे गलती करवाऊं, ताकि तुम एग्जाम में ना करो। एग्जाम में नहीं करना ना अपन को, इसलिए तो यहाँ करवा रहा हूँ गलती। सर लास्ट एलिमेंट ऑफ 13 14 15 है ना? बस 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 उनमें ही होता है ना परफेक्ट, इसलिए अपन ने क्लियरली लिखा बेटा। सबको समझ में आया? तो वो गलती करवाने का रीजन यही था, पूछने का रीजन यही था कि भैया यहाँ कर रहे हो, अपन यहाँ भी करेंगे, क्योंकि सर ने ऐसे बताया मैं इधर भी ऐसे करूंगा, इसलिए तो मैंने पूछ लिया। अब द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स,
state of elements generally exist in, बिल्कुल अगर ये लास्ट होता तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता. सो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट generally exist in oxides and fluorides. जैसे अपन कहेंगे ना, फॉर बिस्मथ बीआई की बात करते हैं. बीआई सर हायर ऑक्सीडाइजेशन की बात कर लिखा. हायर ऑक्साइड्स जनरली ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड. नो सर पहले हायर ऑक्साइड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट of elements. State of elements generally exist in oxides and fluorides. जैसे अपन लिखेंगे बिस्मथ के फ्लोराइड्स, ये +5 में एग्जिस्ट कर सकता है. बिस्मथ का ऑक्साइड तो Bi2O5 एग्जिस्ट कर सकता है, बट BiCl5, BiBr5, BiI5 do not exist. ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट थे ना, +5 है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है. ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे. बट इफ यू राइट लाइक दिस, BiCl3, BiBr3, Bi3, अब फ्लोराइड तो लोअर में हो ही जाएंगे, हायर में तो लोअर में भी होंगे. और ऑक्साइड, ऑक्साइड सिर्फ ऐसे ही होगा एग्जिस्ट, क्योंकि ये तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी एग्जिस्ट करते हैं. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी एग्जिस्ट करते हैं. Similarly, PbO2, PbF4, PbCl4 भी एग्जिस्ट करता है, बट PbBr4 and PbI4 do not exist. सर वो PbCl4 एग्जिस्ट करेगा, ये वाला. PbBr4 नहीं करेगा. PbCl4 भी करता है बट थोड़ा अनस्टेबल है, लेकिन कर लेता है. अगर एग्जिस्ट करेगा मतलब बनेगा भी, और हम उसे रख भी सकते हैं बना के. दैट इज कॉल्ड एग्जिस्ट. नहीं करता है मतलब अपन थोड़े टाइम के लिए बना के भी रखना भी चाहे तो नहीं रख सकते, वो डिकम्पोज हो जाएगा अपने आप. PbI4 अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा. PbI2 + I2. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी एग्जिस्ट करेंगे, जैसे ये PbI2, PbBr2, PbCl2, PbF2. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें प्रॉब्लम है सर, फिर उसमें क्लोराइड क्यों बनाया? क्लोराइड पीबी का साइज, मतलब ये बहुत छोटा साइज है ना. देखना जैसे जैसे चार्ज आएगा ना, इस पे बढ़ेगा ना चार्ज, वैसे वैसे साइज छोटा होगा. अब 5 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो बेचारे का साइज तो बचेगा ही नहीं. फिर 1 इलेक्ट्रॉन हटाने से ऑलमोस्ट साइज आधा होगा. अब इसके अराउंड 5 Cl बड़े बड़े Cl नेगेटिव कैसे जमा होगा? उनका आपस में भी रिपल्शन होगा. कैसे लगाओगे 5 आइकॉन के? वो आपस में रिपेल होकर अपने आप ही बॉन्ड टूट जाएगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे.
तो इसमें जैसे अपन कहेंगे इसमें जैसे अपन कहेंगे पीबी। अब ये बताओ, एक छोटा सा बॉल, कांच का एक बॉल लेते हैं, बिस्मथ 5 का मतलब है, आप ये अज्यूम कर लो एक टेनिस बॉल है अपने पास और तुम्हें 5 फुटबॉल देती है और तुमसे कहा कि ऐसे जमाओ इन 5 फुटबॉल को कि वो सब इसको टच करें, बॉन्ड बनाए ना, नॉट टच करें पॉसिबल मतलब सर, बॉन्ड बनाए। कैसे बनाओगे उसके? पॉसिबल नहीं है सर। अगर अपन कहते हैं चलो सर एक छोटा सा टेनिस बॉल है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉल को अगर अपन टच कर पाए तो अच्छी बात है। तो फ्लोरीन तो बहुत छोटा होता है ना, इसलिए अपन ने रख लिया उसको। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बड़े होते हैं, इसमें नहीं आ सकते। अपन कहेंगे यहाँ 5 रखने थे फुटबॉल, अब यहाँ 4 हो गए, तो चलो क्लोरीन का साइज थोड़ा होगा, बना लिया अपन ने। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन तो बहुत बड़े हैं, उनको नहीं रख पाऊंगा। सर बट फिर वो पीबी भी तो छोटा हुआ ना, मतलब बिस्मथ से। हाँ छोटा हुआ ना, लेकिन पीबी में +4 है और बिस्मथ में +5 है, बताओ किसका साइज छोटा होगा? जिसमें +5 है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकाला, और इलेक्ट्रॉन निकालने से साइज छोटा होता है। हाँ सर समझा। अब अगर समझ सकते तो एक बात और देखो, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, तो दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बिकॉज उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और पता, I negative, Br negative, they are strong reducing agent, and these are strong oxidizing agent. क्या होगा? तो अपन कहेंगे अगर तुम PbI4 बनाओगे भी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना जानता है और ये देना जानता है, अपने आप ही आपस में ले दे लेंगे। ये लो भाई, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया लिया, तो ये +2 हो गया, ये +4 हो गया, मतलब इनका अपने आप में ही रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो अपन कहेंगे फिर PbI2 कैसे एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो उसमें इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा ना कि इससे रिएक्शन कर जाए, इधर तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग है। लेकिन अपन से अगर कोई पूछेगा ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन यही देंगे कि इतने छोटे आयन के पास कि 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बेचारा बिल्कुल छोटा सा एटम बचेगा उसमें बड़े बड़े आयन कैसे अरेंज करोगे इसके साइड? सो वो अरेंज नहीं होता है। दैट वाज द मेन रीजन फॉर दैट कि एक छोटे एटम, इसलिए तो अपन ने कहा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब अगर बिस्मथ ऐसे रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आधा हो गया, एक और निकाला तो और भी छोटा हो गया, एक और निकाला तो और छोटा हो गया, और निकाला तो बेचारा बचे ही कहां, 5 इलेक्ट्रॉन निकाले, ऐसे बन गया। अब तुम चाहते हो कि आयोडीन या क्लोरीन एटम होता तो भी बड़ा होता, ऊपर से आपने आयन बना दिया, इसका डबल साइज हो जाएगा। आयन बनाने से साइज डबल होता है, एक इलेक्ट्रॉन एडिशन से साइज ऑलमोस्ट डबल होता है, मैंने आपको बता रखा है। अब क्या होगा, तो अब इतने बड़े आयन को इतने छोटे के अराउंड प्लेस करो और पांचों से टच करें। वो भी 5। वो भी 5, हाँ वही तो कर रहा हूँ, एक आध होता तो जो एक होता तो लगा देते अपन कहीं से भी, वो भी 5 कैसे लगाएंगे? पॉसिबल नहीं, इसलिए नहीं बनता। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी आंसर देने की यही होगी कि साइज का वेरिएशन बहुत सारा है। सिमिलरली TiF3 and Ti2O3 exist, but TiCl3, TiBr3, TiI3 do not exist. ठीक है, हो गया। बाकी क्वेश्चंस करोगे तभी बताऊंगा, मतलब बाकी कुछ है नहीं बताने के लिए। सर ये .2 का मुझे एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। .2 का सर वो एग्जांपल, टीआई या टीएल?
टीआई है ना, टीएल टीएल टीएल। पॉइंट 2 का एग्जांपल इसलिए समझ में नहीं आएगा कि भाई अपने पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और अपने पास लेड है। ये +4, ये +4, ये +4, ये +4, ये +4, इन सब में +4 ज्यादा स्टेबल है। बस इसमें +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बोल बेटा, क्या समझ में नहीं है? सर आप एक बार बता सकते हैं +4 स्टेबल क्यों है? +4 ज्यादा स्टेबल क्यों है? वो बॉन्ड ही बनाता है। तो एक बात बताओ, CO ज्यादा स्टेबल होगा, CO2 ज्यादा स्टेबल होगा? तो अपन तो कहेंगे जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना ज्यादा स्टेबल। केमिकल बॉन्ड, केमिकल इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बना सकता है, इसमें 4 बॉन्ड बनाए तो ज्यादा स्टेबल है। 2 बॉन्ड बनाएगा तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में तो एक ही ऑक्सीजन से रिएक्ट किया ना, इसमें तो 2 बॉन्ड से रिएक्ट किया, 2 ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, 2 रिएक्शन से, 2 अगर 2 ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करेगा तो ज्यादा मतलब एनर्जी लिबरेट होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी इसकी। इसमें 2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा अपन ऐसे कहेंगे, जैसे कार्बन है, इसको बर्न करते हैं तो CO बना और कार्बन को बर्न किया, CO2 बना। बताओ ज्यादा एनर्जी कहाँ लिबरेट होगी, इस ये बर्न करने में या ये बर्न करने में? फर्स्ट रिएक्शन में या सेकंड रिएक्शन में? तो अपन कहेंगे फर्स्ट वाले रिएक्शन में आपने इनकम्प्लीट बर्न किया, सेकंड वाले रिएक्शन में आपने कंप्लीट बर्न किया, इसमें ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। ज्यादा बढ़ने का बॉन्ड ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इन सब में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द लोअर वन। इसमें भी होना चाहिए हायर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें ज्यादा बॉन्ड बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है, मैं बना नहीं सकता +4 इजीली, क्योंकि ये बनाऊंगा +4 तो उसमें एनर्जी देनी ज्यादा पड़ेगी और लिबरेट कम होगी रिएक्शन करने में। बोलो। सर सो तो उस इनर्ट, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, Sn+4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ इसलिए ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हो गया कि भाई देख, अच्छा बताओ, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है या ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है? +4 ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताया तो था ट्रस्टेबल सीरीज में। यस सर। हायर द ओके चार्ज, सर, यस सर, अब समझ में आया। हायर द चार्ज बेटर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अपन कहेंगे फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा क्या? हाँ देगा ना इलेक्ट्रॉन, क्या नहीं देगा? Sn+4 में कन्वर्ट होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अपन कहेंगे अगर Pb+2 होता तो इलेक्ट्रॉन देता क्या? नहीं यार ये नहीं देगा, उसमें नेट पर इफेक्ट है ना, वो +4 में नहीं जा सकता इजीली, तो वो एक्ट ही नहीं करेगा। बोलो। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन, ये तो इनर्ट पर इफेक्ट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाले अपन से, और क्वेश्चन आएगा तो फिर अपन देख लेंगे। नेक्स्ट, ये आपका पीरियोडिक टेबल। अपन ने ऑक्साइड्स वगैरह पढ़ लिए ना, ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स वगैरह। हाँ सर। यस। अब पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा पार्ट होता है बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, इसको अपन BIN बोलते हैं। BIN को पढ़ने के लिए एक तो अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ने, अगर अपन एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे
then we can calculate with electronic configuration. With electronic configuration. Configuration. अपन को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल +1 होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 होता है. अगर अपन पी ब्लॉक की बात करें देन आल्सो विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी पूरा पका दिया आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पी ब्लॉक में, देन आल्सो विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Depending on the group, we are able to tell. Halogens है तो -1, नाइट्रोजन है तो -3, like that we can write. आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम कम होगा, लेकिन इनर्ट इफेक्ट सिर्फ लास्ट एलिमेंट में होता है. मैं इसको ए कर लेता हूँ, मैं इसको बी कर लेता हूँ. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं सी पे जाता हूँ. डी ब्लॉक है. डी ब्लॉक एलिमेंट में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं बता सकता स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. मुझे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, FeCO, Ni, कॉपर, जिंक. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता है 4s2 3d1 d2 d3 d5 d6 d5 d6 d7 d8 d9 d10. बाकी अपन को पता है 4s2. वो अपन लिख लेंगे. सब नहीं भी लिखूंगा तो भी आपको पता है क्या करना है. वो 4s2 की वजह से सभी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 आएगा. कि डी से पहले तो +2 है ही ना सभी में. सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 आएगा ड्यू टू 4s2. अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो +3 हो जाएगा. इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो +3 हो जाएगा, और चारों हटा दिए तो +4 भी लिख सकते. इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हटाया, ये 4s2 से इलेक्ट्रॉन हटाया तो 2 आ गया. एक इससे और हटाया तो 3 हो जाएगा, एक और हटाया तो +4 हो जाएगा, और एक और हटाया तो +5 हो जाएगा. सर बोलो. सर क्रोमियम में तो हमने S4s1 होता है ना, तो हम तो लिख +2 लो. कैसे होगा उसका? किसमें? सर उसका +1 होना चाहिए ना फिर. वो भी लिख लो. एक हटाने के बाद तो दूसरा हटाओगे ना. यस सर. कोई प्रॉब्लम. अब इनमें +2 +3 ही लिखते हैं. इसके अलावा कुछ नहीं होता. अब चलो अब इधर आते हैं. अपन कहेंगे देखो क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो +1 हो जाएगा, D5 है तो मैं +1 भी लिख सकता हूँ. कॉपर में +1 होगा, 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन हटाया और D से एक और हटाया तो +2 हो जाएगा. मतलब मैं ऐसे बना सकता हूँ. दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. पर डी तो फुल्ली फील्ड है सर, उसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? किससे? डी किसमें? 3D सर. डी हाँ सर. बट डी कौन से वाले में कह रहे हैं? सभी डी में या किसी एक पर्टिकुलर डी में? नहीं सर, 4s1 और D10 सर उसमें. हाँ तो जब आपने D10 में इलेक्ट्रॉन डाला था तो साइज भी तो बढ़ गया था. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने इसका डाला ना उसमें. हाँ सर. सर पर हाँ, तो वो फुल्ली फील्ड है.
तो फ्री फील्ड है तो अपन एनर्जी थोड़ी ज्यादा दे देंगे, और क्या, इलेक्ट्रॉन हटा तो सकते हैं ना। सर फिर 9 हो जाएगा, फिर तो अनस्टेबल होना चाहिए ना। नहीं भाई, आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल के आपने साइज पढ़ाया तो था ऐसे, कॉपर जिंक FeCO Na इधर एक जैसा पढ़ाया था आपने, और इधर ऐसे पढ़ाए तो थे साइज आपने। भाई साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम भी तो होगी। सर कॉपर सॉरी कोबाल्ट वाले में +4 क्यों नहीं होगा? होगा ना, करो, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मैं सभी लिख सकता हूँ, इसको लिखो 7 तक, सभी लिखो ना, क्या प्रॉब्लम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एटम कैसे लगाओगे साइड में, छोटा एटम तो लग सकता है, बड़ा एटम कैसे लगाओगे साइड में, मॉलिक्यूल बनने भी तो चाहिए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कैलकुलेट नहीं किया जाता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनका स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं किया जाता। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट is not calculated by electronic configuration। इसलिए तो यहाँ नहीं लिखा है, S और P में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अपन को पता है इलेक्ट्रॉन, तुम लोग झगड़ना शुरू कर दोगे उधर, मैंने कुछ इधर उधर किया तो, जैसे इधर बोल रहे थे तुम लोग, इनका नहीं कैलकुलेट करते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इसलिए तो ऐसे आ गए। बट कैलकुलेटेड बाय स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज कैलकुलेटेड बाय the maximum number of molecules can exist in that oxidation state। मतलब मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे कॉपर का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो मैं ये नहीं करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं तो उसके कंपाउंड्स देखूंगा कि दोनों में से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, +1 में या +2 में। जिसमें वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, ज्यादा कंपाउंड्स बनाएगा, नॉट स्टेबल, ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, मोर नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो कॉपर जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा, मैं कहूंगा वो उसका ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक सारे कंपाउंड हमें थोड़ा, हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुमको पता होंगे सारे कंपाउंड, ये टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? मैंने कब कहा कि तुम वो टेंशन लो? मैंने तो कहा नहीं, तुम तो बस देखो, और जो मैं बताऊंगा उसमें गलती नहीं करना है, तुम्हारा काम यही तो है। मैं तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना कि तुम अलग से कुछ पढ़ो, इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ बस उसमें गलती नहीं करूंगा सर। आपने जो बताया उसमें गलती नहीं होगी, तो फिर अगर ऐसा हो गया ना तो लिख के दे दूंगा, तुम्हारा 100 के अंदर रहेगा, लिख के देने तैयार हो, जो पढ़ाओगे ना उसमें गलती नहीं होगी, बस जितना आपने, क्योंकि कुछ बाहर आएगा ही नहीं ना जो अपन पढ़ रहे क्लास में, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। कंसेप्ट सारे तो पढ़ लेते हैं, इसलिए तो टाइम लगता है अपन को पढ़ने में, तो मैं कुछ छोड़ता ही नहीं ना जिससे कि कोई क्वेश्चन बना सके उसमें। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब ये है कि डी ब्लॉक में, इवन इन एफ ब्लॉक आल्सो, डी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड्स उस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, नॉट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बताओ कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, और Mn से लेके जिंक तक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। चलो हो गया ना अपना काम, कि मुझे अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेंगे तो मुझे बताना आसान है, क्योंकि आपने कुछ तो ऑर्डर बना दिया। तो यही तो मेरा काम है ना कि मैं तुम्हें ये बताऊं
सारे थोड़ी याद कर पाएंगे, पर सब गड़बड़ हो जाएगी अगर सारे याद करेंगे, कैसे बताएंगे। अब इसमें अपन कहेंगे स्कैंडियम टाइटेनियम में +4 भी ज्यादा स्टेबल होता है, वेनेडियम में +5 भी ज्यादा स्टेबल होता है, क्रोमियम में +3 के अलावा +6 भी ज्यादा स्टेबल है, Mn में +4 भी ज्यादा स्टेबल है और +6 भी ज्यादा स्टेबल है, और बाकी में अपन यही बताएंगे। हाँ, तो फिर इसमें से Mn में किसको बताना है, जो ये बॉक्स में लिखा हो ना इस टाइप से, ये अपने अगर अपन से कोई पूछेगा +3 ज्यादा स्टेबल, +4 ज्यादा स्टेबल, +3, ये तो सर ने बाद में बताए थे कि इनमें भी कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन स्टेबल तो सर ने ये वाले बताए थे कि ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर कंपेयर करना पड़ा तो मैं बताऊंगा इसका ये ज्यादा स्टेबल है। अब ये पार्ट सिर्फ यहाँ थोड़ी पढ़ाना होता है, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं 12th का लास्ट चैप्टर भी सोच रहा हूँ कि मुझे इनमें से कितनों को वहां क्या सेंटेंस बोलना है, क्योंकि फिर मैं बाद में तुमसे यही कहूंगा, मैंने तुम्हें बता रखा है ना क्रोमियम का +3 ज्यादा स्टेबल होता है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, हाँ यार सर ने कहा था कि क्रोमियम का +3 इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स इस +3 में बनाता है अदर के कंपैरिजन में। तो बाकी क्यों लेके, हाँ बाकी में 2-3 कंपाउंड बना दिए, कभी 4 कंपाउंड बन जाएंगे लाइक दैट, लेकिन मैक्सिमम कंपाउंड इसके किस में बनते होंगे, +3 में। तो अगर कोई अपन से पूछेगा क्रोमियम के बताओ भाई कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +3 बता रखा है हमने कि 21 से लेकर 24 तक क्रोमियम के ग्रुप तक क्या है, +3 ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद +2 वाले ज्यादा स्टेबल, खत्म। तो आयरन में बताओ +3 ज्यादा स्टेबल होगा या +2 ज्यादा स्टेबल होगा। अगर वो +2 बॉक्स वाले स्टेबल हैं तो फिर हमने वो नीचे सर्कल्स बनाए क्यों? वो इसलिए कि उनके बाद कौन सेकंड मोस्ट स्टेबल। अब क्या करेंगे, या फिर किसी क्वेश्चन में उसने ऐसे बना दिया, बताओ इसके कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं। +3 +4, समझा ना, मतलब अगर अपन को एक Yes, एक ऑप्शन में दिया तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने पेयर बना दिया तो फिर क्या करोगे, फिर सोचेंगे यार सर ने दूसरा तो बताया ही नहीं कभी, अब सर की गलती मान लूंगा मैं, मेरी गलती। पता जो मैंने नहीं बताया मैं वो पूछता भी नहीं तुमसे, लेकिन जो बताया वो पूछूंगा। अब थोड़े दिन में अपन इतना केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे कि आपसे मैं क्वेश्चन करना शुरू कर दूंगा, बताओ क्या होगा, और जब नहीं बता पाओगे तो डांट भी खाओगे। ये गलत बात है भाई, अगर मैंने सब कुछ बताया तो अपन को पता होना चाहिए। अपन को टाइम इसलिए लग रहा ना कि बाकी चैप्टर्स अपने जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसलिए तो इनिशियली मैक्सिमम टाइम लग रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। अपन को ये पता चल गया कि भाई ठीक है, आपने मुझे जो बताया है वो मुझे याद रहेंगे, इतने ऑक्सीडेशन स्टेट याद रहे और ये सेंटेंस याद रहे कि क्यों। सर मैंगनीज में 2 के बाद 4 है, उसके बाद 6 है ना? हाँ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं ज्यादा देन हायर। अब जैसे इसमें है तो अपन कहेंगे ही भाई इसके बाद अब यही बताया था सबने, तो यही होगा स्टेट। तो अब बाकी जैसे अपन कहेंगे कि भाई अच्छा इसका सब मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, कुछ और बना दो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, बना तो सकते, लेकिन फिर तुम लोग ना गड़बड़ करो, और मैं चाहता हूं जो मुझे मेन काम है वो नहीं बताओगे और बाकी में गड़बड़ करोगे, तो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। आयरन का अपन को +2 +3 के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं। अब एक आध कंपाउंड कोई +6 में एग्जिस्ट कर जाएगा, अब वो +6 में एग्जिस्ट करे और उसके लिए मैं पूरा का पूरा अपना केमिस्ट्री बर्बाद कर लूं, गड़बड़ हो जाएगा ना। FEA भी बनाता है। अब अपन बोले सर देखो आपने कहा था +2 +3 होता है, अब ये +6 भी हो गया, मतलब गलत बताया आपने हमें। हाँ तो भैया अब एक कंपाउंड के लिए मैं पूरा अपनी केमिस्ट्री थोड़ी खराब करूंगा कि तुम कहीं भी उसको कहोगे हाँ यार एक बार सर ने बताया था और भी हो सकते हैं, लो भाई कर दिया मेरा सब कुछ खराब। तो मुझे जानना ही नहीं, मुझे बताना ही नहीं वो चीज, तुम्हारे दिमाग में पहले से बिल्कुल ये होना चाहिए सर ने +2 +3 के अलावा नहीं बताया मतलब नहीं होता, बस मैं तो यही बताऊंगा। और अगर गलत हुआ फाइनल एग्जाम तक तो सर से बोलूंगा आपकी वजह से गलत हुआ मेरा क्वेश्चन।
अगर आप मुझे बताते कि और भी कुछ हो सकता है तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, तुम चिंता मत करो, वो काम सब मेरा है, मुझे किस मोमेंट पे क्या बताना है बताऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे, बस अभी जो बता रहा हूँ मैंने, हाँ सीख लिया सर, इसमें गलती नहीं होगी आपसे, आगे बताओ। हाँ जी भाई, एफ ब्लॉक पे आते हैं। तो क्या ना बेटा देखो, शुरू में अपन मिनिमम पार्ट से काम चलाओ ताकि तुम लोगों को पता भी नहीं चले और केमिस्ट्री सीखो, नहीं तो सब बताऊंगा तो लगेगा यार कितना बताते हैं सर, क्या क्या याद रखने में सब गड़बड़ हो जाता है। सर मतलब हम बोलते हैं अगर हमें पूछा कि कौन सा एग्जिस्ट करता है तो Fe+6 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नहीं करता अभी के लिए तो, ओके बना सर। रखें, ठीक है ना। अपन से पूछेगा ही नहीं कोई ऐसा कि क्या एग्जिस्ट कर सकता है, अपन से पूछेंगे विच इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेटस, एग्जिस्ट की बात ही नहीं करेगा कोई, तो अपन बता देंगे सर ने बॉक्स में लिखे थे वो स्टेबल थे, और बाद वाले जो सर ने ऐसे सर्किल किए थे वो उनके बाद वाले स्टेबल है, पहले वाले नहीं। अभी कोई पूछे Mn+3 स्टेबल नहीं है फिर। होता ना, 7+ भी एग्जिस्ट करे, अब एक कंपाउंड के लिए अपन 7+ सर Mn+3 Mn+3 नहीं, वो स्टेबल नहीं, Mn+3 नहीं होगा स्टेबल, वरना सर्किल करता हूं generally all lanthanides and octanides and actinides show +3 oxidation state. Cerium can also show +3 and +4 stable oxidation state. Lanthanides और octanides में अपन अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 बता देंगे। सीरियम में +4 भी होता है, और सीरियम वेरी फर्स्ट एलिमेंट था लैंथनाइड्स का, उसमें +4 भी स्टेबल होता है। ठीक है, एक आध कंपाउंड चलेगा, बाकी आपने मुझे अभी तक यही बताया कि भाई +3 होते हैं, लैंथनाइड्स हो या एक्टिनाइड्स हो +3 चलेगा। सीरियम में +4 याद रख लूंगा, एक ही सीरियम है, वो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है लैंथनाइड्स का, ठीक है याद रहेगा। सर ज्यादा कौन सा +4? +3 ज्यादा से। नेक्स्ट पेज, सर 1 मिनट सर, लास्ट कर लिख रहे हैं F ब्लॉक। ठीक है, ये लो जल्दी करो, फास्ट फास्ट। हो गया सर। अब कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑर्डर्स, we have trustable series, मुझे इसमें कुछ भी नहीं पता, एसिड्स की बात है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के लिए मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाना, मैंने आपको ट्रस्टेबल सीरीज बता रखा है और सब कुछ आपको आता है। एसिड्स 2 टाइप्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है, हाइड्रासिड्स which do not have oxygen, ऑक्सीजन एटम, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है, H2S है, H2SC है, बहुत सारे लिख सकते हैं। दूसरे होते हैं ऑक्सी एसिड्स which have oxygen atom,
ऑक्सीडेंट। H2SO4, HNO3, CH3COH, HClO4, H3PO4, जिनमें ऑक्सीजन होगा, देयर ऑक्सीडेशन। Yes, sir. Monobasic acid, which donate one proton. And factor is equal to 1 होता है, HCl, HBr, H3PO2, जो एक ही प्रोटॉन देते हैं। डाइबेसिक एसिड, which donate two protons, H2S, H2SO4, जो दो प्रोटॉन दे सकते हैं। जो दो प्रोटॉन दे सकते हैं। ऐसे अपने पहले पढ़े हुए। ट्राइबेसिक एसिड में जो तीन प्रोटॉन दे सकते हैं, एक तो अपन फॉस्फोरिक एसिड लिख सकते हैं H3PO4, आर्सेनिक एसिड भी लिख सकते हैं, जस्ट वांट टू टेल यू कि भाई मोनोबेसिक मतलब डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन वो दे सकता है। मोनो एसिडिक बेस, which donate one OH minus, NaOH, ammonium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड, etc. Tl में +1 is more stable oxidation state. तो डाई एसिडिक बेस, अच्छा 2OH minus, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बाकी आप लिख लो, दैट इज the cations. The cations which shows can it have only one oxidation state. Their name and with ends with EL. Oh, sodium, potassium, like that. Ammonium, सोडियम, जिनका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उनमें नाम जो है वो लास्ट में ईएम आता है। अब जैसे ये अमोनियम अपन ने अमोनिया से बनाया था, इसको एक H+ नहीं दिया था तो अमोनियम बन गया था। वैसे ही
ऐसे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो ये होता है हाइड्रोजन, इसको दे देते हैं H+N, तो ये भी EM बन जाएगा, जैसे अमोनिया था, तो ये हाइड्रोजोनियम बन जाएगा। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा और जो एक से ज्यादा, जैसे अपन इसको नहीं लिख सकते हैं, आयरन को नहीं लिख सकते आयरनियम, क्योंकि आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो EM नहीं लिख पाएगा। सर अगर उसमें हाइड्रोजन में 2H+ देंगे तो एक अनरिएक्टेड रहेगा ना। फिर हाइड्रोजोनियम नहीं होगा, EM नहीं लगा पाएंगे ना, मतलब 2 लिखेंगे पॉजिटिव। ये तो अपन ने वैसे लिख दिया, 4th वाले पॉइंट की कोई जरूरत नहीं थी, कोई पूछेगा तो है नहीं, याद भी नहीं करना, छोड़ो ना इसको। बस वो अगर कोई पूछ ले तो EM लिखना होता है, पर को पता तो है अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, उसमें लिखना। चलो दूसरा लिखते हैं, नेमिंग ऑफ एसिड्स। पिछला वाला पेज देखो। जब हो जाए तो बता देना भैया। सर वो आपने NH2 के नीचे क्या लिखा है? NH2 हाइड्रोजाइन, ZINE। हाँ सर हो गया। नेमिंग ऑफ एसिड्स अब आएगा होगा। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कंपाउंड, तो सल्फ्यूरस एसिड, ये एक एसिड है, ये अस एसिड है। एक और कंपाउंड तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, इसके ज्यादा, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो इसको पर सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एक नॉर्मल एसिड लिखो, जब आप नॉर्मल एसिड लिखोगे तो नॉर्मल एसिड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा, तो वो नॉर्मल एसिड होगा सल्फ्यूरिक एसिड। अगर एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो पर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, एक कम करोगे तो सल्फ्यूरस हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं ये लिखूं नॉर्मल एसिड तो ये नाइट्रिक एसिड है, और एक कम कर लो तो ये नाइट्रस एसिड होगा, और अगर एक बढ़ा दो तो ये पर नाइट्रिक एसिड होगा। हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं, ठीक। और अगर एक और कम कर लूं हाइपोनाइट्रस एसिड। अब एक्चुअली HNO ऐसे बनेगा नहीं कुछ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा ना नाइट्रोजन का। HNO क्या बनाएगा भाई, ऑक्सीजन से अटैच नहीं है ये, तो रिमूव नहीं हो पाएगा, और ऐसे बना नहीं सकते, वरना नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 5 कदम,
6 हो गया आपका इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो फिर इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर। इसको ट्वाइस कर लो, ये होता है हाइपोनाइट्रस एसिड। तो अपन से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बताओ हाइपोनाइट्रस एसिड क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। HNO होता है, H2N2O2 होता है, H2NO2 होता है, इस टाइप से फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन में पूछ लेंगे डायरेक्टली व्हाट इज हाइपोनाइट्रस एसिड, तो अपन कहेंगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। HNO तो सर ने कहा था बनता ही नहीं, बनाओगे कैसे? अगर ऐसा बनाते हो तो OH बॉन्ड नहीं है, OH बॉन्ड बनाते हो तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एसिड नहीं, तो फिर वो डाइमर जैसे एग्जिस्ट करता है। डाइमर मतलब 2 बार लिख दो, ट्वाइस कर दिया मैंने, उसको कहते हैं डाइमर, ये उसका स्ट्रक्चर है। और अगर ये स्ट्रक्चर है तो फिर ये 2 हाइड्रोजन देगा, तो ये तो डाइबेसिक एसिड, 2 हाइड्रोजन देगा तो डाइबेसिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 1 प्रोटॉन देता था, ये भी 1 प्रोटॉन देता था, ये तो 2 प्रोटॉन दे सकता है, 2 तरफ से डाल। तो हाइपोनाइट्रिक नाइट्रस एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड। तो अपन से पूछ सकते हैं, बताओ नाइट्रिक एसिड मोनो बेसिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड क्या होगा, डाइबेसिक या मोनोबेसिक? तो अपन कहेंगे हाइपोनाइट्रस एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड। ठीक है, अच्छा इसके लिए बताओ, H3PO4 है, ये एक एसिड होता है, H3PO3 एसिड होगा, हाइपोफॉस ये फास्फोरस एसिड, और अगर H3PO2 है तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और अगर ऐसे लिखा तो उसमें क्या पर फॉस्फोरिक एसिड बताया था, नॉर्मल एसिड एक होता है, नेमिंग ऑफ नॉर्मल एसिड, जैसे अपन ने लिखा ना H2SO4, इसको मैं सल्फ्यूरिक एसिड लिखूंगा, मतलब वो तो आप बता ही चुके हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें मैं ऑर्थो भी लिख सकता हूँ। कंफ्यूज कर देंगे अपन, बताओ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? अरे भैया नॉर्मल वाला होता है। ऑर्थो का रिलेशन कुछ उससे है क्या, बॉन्ड की है पोजीशन से? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मतलब ऑर्थो नाइट्रिक एसिड तो HNO3 रहेगा। बिल्कुल नॉर्मल वाला इसलिए तो लिखा, नेमिंग ऑफ नॉर्मल एसिड, H2SO4 है तो जैसे नाइट्रिक एसिड है तो ऑर्थो नाइट्रिक एसिड लिख लो, फास्फोरिक एसिड है तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो। HClO3 is a chloric acid. तो HClO4 बताओ, HClO2 बताओ और HCl बताओ। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, और क्लोरिक एसिड बिल्कुल नहीं है, और ये HClO2 क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, और ये हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। अब अपन को समझ में आ गया कैसे लिखना है। यस, एक वाले में एक ऐड करो तो अपन को पता है क्या करना होता है, बाकी अपन को पता है। एक तो ये हो गया। तुम्हारी इसके बाद क्लास है क्या? यस सर। यस अरे, सर। तो फिर चालू भागो, करो। बाय हो जाए। बाय सर, थैंक बाय बाय सर, सर। थैंक यू।